श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हो, कल है शनिवार का दिन। दोस्तों, बस आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ जो कोई समस्या चल रही है ना, वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं ना, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है और थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना कहिए। जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, समस्या कहिए, और आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो है कर्ज मुक्ति के लिए। यदि आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है, आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया है और दिन ब दिन आपका कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको दीपक तैयार करना है। दीपक आपको गोल बाती का, घी का दीपक आपको तैयार करना है। और दीपक जो है आप मिट्टी का भी ले सकते हो और आटे का भी ले सकते हो। अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों, गोल बाती का घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग, फूल वाली लौंग होती है ना, वो आपको लेनी है। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए वट वृक्ष के पेड़ के नीचे, जहाँ भी बरगद का पेड़ हो, वट वृक्ष का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। और आपको पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको दीपक जो है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको प्रज्वलित करना है। आपको नाम याद रखना है दोस्तों, वटकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और वहीं पर इस दीपक को रख देना है। और जो आपके पास 2 लौंग है ना, 2 लौंग को आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही भोग स्वरूप वट वृक्ष की पेड़ की जड़ में ही रख देना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। बस आपको ये छोटा सा उपाय करके अपने घर पर आ जाना है। इस उपाय को जो है मंगलवार शनिवार के दिन ही किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। ये वाला जो उपाय है खासकर कर्ज मुक्ति के लिए है। यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास बेलपत्र है ना, वो आपको अपने हाथ में रखनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम लोगे, गोत्र बोलोगे। इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद जो आपने बेल पर चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। घर पर लाकर इस बेलपत्र को आपको
उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उस रोगी व्यक्ति को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी उसकी बीमारी होगी ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, या फिर माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 7 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लोटे के जल में ही डाल लेना है। अब चने की दाल को आपको एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो आपको अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की समस्या है, धन की वृद्धि नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन की समस्या जो भी होगी वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखें।